हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। आज का हमारा वीडियो यूपीएलटी ग्रेड इंग्लिश 2021 में जो पेपर आपका होना है उससे रिलेटेड है। और आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी मैं बात कर लेती हूँ। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, ये रहा स्क्रीन पे आप सभी के सामने। लिटरेरी फॉर्म्स डिस्कस करेंगे हम जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो एलिगरी एंड बैलेट से रिलेटेड होगा। तो लिटरेरी फॉर्म्स में आज हम एलिगरी एंड बैलेट क्या है, उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर में किस तरीके के वर्क्स लिखे गए हैं जो एल्गरी के फॉर्म में आते हैं, जो एल्गरी की कैटेगरी में काउंट होते हैं, और साथ ही साथ बैलेट की कैटेगरी में कौन कौन से वर्क काउंट होते हैं, वो सब कुछ आज हम इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूपी एलटी ग्रेड इंग्लिश के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है, उसके एग्जाम के लिए भी आपका ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिटरेरी फॉर्म्स एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा आपका सिलेबस में कंटेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आज सब कुछ हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज लिटरेरी फॉर्म्स एलिगरी से। तो एलिगरी क्या होता है, आप सभी को इसका मतलब पता होगा, बट इसको मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देती हूँ कि व्हाट इज द एलिगरी। एलिगरी इज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। ठीक है, एक स्टोरी में जो एक स्टोरी होती है उसको हम एलिगरी बोलते हैं। इट हैज अ सरफेस स्टोरी एंड अनदर स्टोरी इज हिडन अंडरनीथ इट। यस, जो एक आप सभी के सामने स्टोरी चल रही होती है दैट इज कॉल्ड सरफेस स्टोरी, बट उस सरफेस स्टोरी का एक कहीं ना कहीं एक अलग मीनिंग होता है। उसके उस स्टोरी के पीछे एक अलग सी एक स्टोरी होती है, उसको हम बोलते हैं। जब इस तरीके के वर्क्स लिखे जाते हैं, इस तरीके के कोई पोएटिक फॉर्म्स पोइट्री लिखी जाती है, तो हम उसको, या कोई आपका लिटरेरी वर्क्स लिखा जाता है तो उसको हम एलिगरी बोलते हैं। जहाँ पे किसी भी एक वर्ड के टू मीनिंग्स होते हैं। एक तो होता है जो आप सभी के सामने अवेलेबल होता है जिसको हम सरफेस मीनिंग बोलते हैं, बट दैट वर्ड और दैट वर्क्स हैज अ हिडन मीनिंग, दैट इज कॉल्ड एलिगरी। एग्जाम्पल्स के अगर समझते हैं तो सरफेस स्टोरी माइट बी अबाउट टू नेबर्स थ्रोइंग रॉक्स एट ईच अदर होम, बट द हिडन स्टोरी वुड बी अबाउट वॉर बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो कि एलिगरी हम किसे कहते हैं। सरफेस स्टोरी है कि देयर टू नेबर्स थ्रोइंग रॉक्स एट ईच अदर, मीन्स दो नेबर्स हैं, दो पड़ोसी हैं जो एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। दिस इज द सरफेस मीनिंग, दिस इज द विजिबल मीनिंग, बट द हिडन मीनिंग इज दिस, दैट देयर इज अ काइंड ऑफ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज इज डिस्क्राइबिंग इन दैट वर्क। तो उस वर्क में एक वॉर की स्टोरी को डिपिक्ट कर रहा है राइटर, वॉर की सिचुएशन को बता रहा है थ्रू दी सरफेस मीनिंग, जहां पे दो नेबर्स आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। ये आपका सरफेस मीनिंग हुआ। बट इसका हिडन मीनिंग जो होगा वो है कि दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है, जहां पे एक दूसरे से एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ रही है। एलिगरी सिंपल वे में आप समझ चुके होंगे कि जहां पे किसी भी एक वर्ड या एक वर्क का एक तो सरफेस मीनिंग होता है, एक विजिबल मीनिंग होता है जो आप सभी के सामने अवेलेबल होता है, बट ऑन द सेम टाइम इट हैज अनदर स्टोरी जो कि एक हिडन वे में चल रही होती है। उसी वर्ड का एक अलग दूसरा मीनिंग होता है जिसको हम एलिगरी के वर्क्स में काउंट करते हैं। तो क्लियर हुई चीजें। इट हैज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, जहां पे सरफेस मीनिंग होता है, एक सरफेस स्टोरी चल रही होती है, एंड अनदर स्टोरी इज गोइंग ऑन अंडरनीथ इट। ओके, इसके एग्जाम्पल कुछ समझते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में किस तरीके के वर्क्स जो एलिगरी के फॉर्म में आते हैं, एलिगरिकल वर्क्स लिखे गए हैं बाय ग्रेट राइटर्स एंड पोएट्स, उनको हम बात कर लेते हैं उसकी। एंड द फर्स्ट वी हैव हियर, बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल हमारे पास है एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन, विच वॉज पब्लिश इन द ईयर 1590 विथ फर्स्ट टू थ्री बुक्स। ठीक है, 1590 में फर्स्ट बुक से लेकर के थ्री बुक्स पब्लिश हुई है, एंड आफ्टर दैट 1596 में फोर्थ टू सिक्स बुक पब्लिश हुई है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पब्लिकेशन फेरी क्वीन का, विच इज एन इम्पॉर्टेंट एलिगरिकल वर्क ऑफ एडमंड स्पेंसर, ये पब्लिश हुआ है 1590 में। और इसकी बात कर देते हैं, ये एलिगरिकल वर्क किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्स का डिस्क्रिप्शन है, सेवरल नाइट्स का, जो एक वर्चू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली स्टैंड्स फॉर सेवरल वर्चूज, जो सेवरल नाइट्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस वर्क में, इस पोएटिक वर्क में एडमंड स्पेंसर को, जिसको हम एपिक पोएम बोलते हैं।
जो नाइट्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे सेवरल वर्चूज, चैस्टिटी, पैशन एंड ऑल अदर वर्चूज, जो आपका ऑनर, इन सभी की एक तरीके के रिप्रेजेंटेशन है, जो कि नाइट्स का, जितने भी यहाँ पे नाइट्स को डिस्क्राइब किया गया है एडमंड स्पेंसर के थ्रू इस स्टोरी में, वो एक तरीके की एक वर्च्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एलिगोरिकल वर्क एपिक पोएम में, जिसका नाम फेरी क्वीन है। तो यहाँ पे एक तो सेवरल नाइट्स का आप डिस्क्रिप्शन देखोगे, दैट इज हैज अ सरफेस मीनिंग, बट हिडन मीनिंग जो है, दे आर रिप्रेजेंटेटिंग दी सेवरल वर्चूज, ईच वर्चूज इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच नाइट्स इन दिस वर्क ऑफ एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट वर्क की बात करते हैं, नथालियन हॉथॉर्न स्कारलेट लेटर। स्कारलेट लेटर है 1850 में ये पब्लिश हुआ है। द लेटर रिप्रेजेंट्स सेल्फ रिलायंस फ्रॉम अमेरिकाज प्यूरिटन्स एंड कन्फर्मिटी, ये इसका हिडन मीनिंग हुआ। जो लेटर है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है स्कारलेट लेटर, जो कि ए से यहाँ पे दिखाया जाता है इस वर्क में, नथालियन हॉथॉर्न का है, 1850 में ये पब्लिश हुआ है। ये सेल्फ रिलायंस है फ्रॉम द अमेरिकाज प्यूरिटन एंड कन्फर्मिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क की बात करते हैं, जो कि लिटरेरी फॉर्म एलिगरी में अकाउंट होता है, दैट इज जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, जो कि आपका एलटी ग्रेड पे इससे एनिमल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है आपका। तो 1945 में ये पब्लिश हुआ है। द पिग्स स्टैंड फॉर पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए जो पिग्स है इसमें एनिमल फॉर्म्स में, एनिमल फॉर्म जॉर्ज ऑरवेल का जो एक एलिगोरिकल वर्क है 1945 में पब्लिश हुआ है। पिग्स इस पर डिस्क्राइब किए गए हैं, इसका कैरेक्टराइजेशन है, जो एनिमल से रिलेटेड पिग्स है वो क्या कर रहे हैं, उनका स्टैंड फॉर कर रहे हैं फॉर द पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। तो सरफेस मीनिंग यहाँ पे पिग्स हुआ, बट इसका जो हिडन मीनिंग है, दे आर द पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। यहाँ पे आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो कि एलिगरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क की बात कर लेते हैं, जॉन बनियन की द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678 का वर्क है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड फेमस एलिगोरिकल वर्क वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर। तो अगर कभी एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि नथालियन हॉथॉर्न का स्कारलेट लेटर किस कैटेगरी में, किस लिटरेरी फॉर्म में काउंट होता है, तो दैट वुड बी द आंसर ऑफ एलिगरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाया है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को यहाँ पे लिया है, जिसे आप समझ सको कि कौन से वर्क्स किस लिटरेरी फॉर्म्स में काउंट होते हैं। तो एलिगरी में फेरी क्वीन, स्कारलेट लेटर, एनिमल फॉर्म एंड द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं जिनको हम एलिगोरिकल वर्क्स में, जो एलिगोरिकल फॉर्म में लिखे गए हैं बाय देयर राइटर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म की बात करते हैं, दैट इज हियर वी हैव द बैलेड। ठीक है, आप सभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो इससे रिलेटेड आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। एंड बैलेट की बात करते हैं, द वर्ड बैलेट, आप सभी को बैलेट पता होगा, टेक इट फ्रॉम द लैटिन वर्ड बैलेरी, जिसका मतलब होता है डांसिंग सॉन्ग्स। ठीक है, बैलेरी का जो मीनिंग है ये लैटिन वर्ड है, बैलेट जो इंग्लिश वर्ड है दैट इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स बैलेरी, ये लैटिन वर्ड्स बैलेरे से बना हुआ है। एंड इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है, जो लैटिन वर्ड बैलेरे का है, डांसिंग सॉन्ग्स। ठीक है, डांसिंग जो कि डांस करते हुए जो सॉन्ग्स होते हैं उनको हम बैलेट्स बोलते हैं, बैलेरीज बोलते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है, बैलेट इज अ शॉर्टर नैरेटिव पोएम। ठीक है, नरेशन के फॉर्म में होती है, मतलब किसी स्टोरी को बताया जाता है। इस तरीके के जो पोएम्स लिखे जाते हैं, बैलेट्स लिखे जाते हैं, वो शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं, और वो एक नरेशन के फॉर्म्स में होते हैं। एपिक पोएम्स की तरह एपिक पोएम्स भी होती हैं जो नैरेटिव पोएम्स होती हैं, बट एपिक पोएम कहीं ज्यादा लॉन्गर होती हैं बैलेट से। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों तरीके के फॉर्म्स में, जो पोइटिक फॉर्म्स हैं। बैलेट आपका शॉर्टर होगा, इवन ये नरेशन के फॉर्म में होता है, विच कंप्राइजेज अ शॉर्ट स्टैंजास। ठीक है, इसमें जो होते हैं ये शॉर्ट स्टैंजास होते हैं। बैलेट इज अ शॉर्ट स्टोरी इन वर्ड्स। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी जो है जो पोइटिक फॉर्म में लिखी जाती है, इसमें वर्ड्स फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसमें रिदम्स होते हैं, आपके मीटर्स होते हैं, राइम्स होती हैं, which is intended to be sung with the accompaniment of म्यूजिक। ठीक है, जिसका एक इंटेंशन होता है, इस तरीके के जो सॉन्ग्स लिखे जाते हैं, पोएम्स लिखी जाती हैं, इनका जो एक इंटेंशन होता है पोएट्स का लिखने का, दैट इज रिलेटेड टू दी अकम्पनीमेंट ऑफ म्यूजिक। मीन्स इसमें कुछ तरीके का आपको म्यूजिक, डांसिंग की एलिमेंट्स आपको इसमें मिलेंगे, रिदम्स मिलेंगे, आपको
so that it can create some kinds of music and some kinds of dancing elements. And that's why this is a shorter poems written in verse form. Even it is narrative poem, but it is intended to be sung with the accompaniment of music. Another one we have here, इसके कुछ इंपॉर्टेंट और समझ लेते हैं बैलेड क्या होता है। बैलेड स्टैंजा इज अ स्टैंजा विच कंसिस्ट ऑफ 4 लाइंस। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा, बैलेड में 4 लाइंस का आपको यहाँ पे है ना, इट कंप्राइजेस ऑफ शॉर्ट स्टैंजास। तो शॉर्ट स्टैंजास में जो होते हैं, एक स्टैंजा में 4 लाइंस होती हैं विद ए बी सी बी राइमिंग स्कीम। इसका राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी बी। जो सेकेंड लाइन होगी वो फोर्थ लाइन से राइम करेगी। देयर आर 4 असेंटेड सिलेबल्स इन द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, while the second and fourth line have the 3 असेंटेड सिलेबल्स। ठीक है, यहाँ पे जो सिलेबल्स का जो फॉर्म है वो है फर्स्ट और फोर्थ लाइन में आपका है कि 4 सिलेबल्स होते हैं, और फर्स्ट और थर्ड लाइंस में 4 सिलेबल्स होते हैं, और उसमें जो सेकेंड और फोर्थ लाइंस होती है उसमें 3 सिलेबल्स होते हैं। ओवरऑल इसके स्टैंजा शॉर्ट्स होते हैं, और इसमें 4 लाइंस का डिस्क्रिप्शन होता है एक स्टैंजा में, जिसका राइमिंग स्कीम की बात हमने कर ली है। यहाँ पे ए बी और सी बी के फॉर्म में इनकी राइमिंग स्कीम होती है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, जो लिटरेरी वर्क्स हैं जो कि बैलेड फॉर्म में लिखे गए हैं। हियर वी हैव द जॉन कीट्स बैलेड ला बेली डैम्स एंड मर्सी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क, बैलेड वर्क by John Keats. It's a perfect example of the lyrical ballads. Next important we have this Samuel Taylor Coleridge's long lyrical ballad, The Rime of the Ancient Mariner. This is also one of the important lyrical ballad we have in English literature by एस टी कॉलरिज। और जो फेमस लिरिकल बैलेड जो कि अभी मैंने बात की, जो जॉन कीट्स का ला बेली डैम्स एंड मर्सी है, ये एक फाइन एग्जाम्पल है आपका लिरिकल बैलेड से रिलेटेड, जो कि बैलेड फॉर्म में लिखा गया है पोएम। तो ओवरऑल बैलेड एक तरीके का शॉर्ट नरेटिव पोएम्स होता है जो कि वर्ड्स फॉर्म में लिखे जाते हैं, पोएटिक फॉर्म में लिखे जाते हैं, और जिसका इंटेंशन होता है टू बी संग विद द अकम्पनीमेंट ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक, रिदम्स, डांसिंग जो एलिमेंट्स होते हैं इस तरीके के पोएम्स में इंक्लूडेड होते हैं। और ये पोएम्स जो होती हैं वो शॉर्ट स्टैंजा में लिखे जाते हैं। मीन्स अ स्टैंजा हैज अ 4 लाइन्स जिसका राइमिंग स्कीम ए बी सी बी होता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गई होंगी बैलेड हम किसको बोलते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया व्हाट इज एलिगरी एंड व्हाट इज बैलेड वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर, जो कि आपके यूपीएलटी ग्रेड इंग्लिश के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके फॉर्म्स जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। इनसे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं या तो किसी राइटर के इंपॉर्टेंट वर्क्स की, जैसे अभी मैंने बात की कि आपसे पूछा जा सकता है कि द फेरी क्वीन comes in the which kind of literary forms, क्या literary forms लिखा गया है। तो that is an allegorical literary forms we had poet had used, Spenser had used to compose this kind of poem. Even it is a epic poem composed by एडमंड स्पेंसर। और अगर बैलेड की बात होती है, ला बेली डैम्स एंड मर्सी है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर्स है, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो सकता है जो कि एग्जाम में आपके पुट अप हो सकता है। तो फ्रेंड्स बी प्रिपेयर फॉर ऑल दैट थिंग्स। आगे वीडियोस में हम इंपॉर्टेंट जो हमारे और लिटरेरी फॉर्म्स हैं, इसके साथ साथ लिटरेरी मोमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, और जो आपके जितने भी आपके ट्रेजेडी, कॉमेडी, आपके प्रोज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इन सभी को अपने हम अनदर वीडियोस में धीरे धीरे कवर अप करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट जो राइटर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को भी विद इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में। टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश जोन एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। अगर कोई भी क्वेरीज हो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके पास नंबर होगा मेरा व्हाट्सएप 7838343836। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो, जहां पे मैं आपके क्वेश्चंस के जो भी क्वेरीज होंगे उसको मैं सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग।